हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खानम एकेडमी। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखें क्या कहता है क्वेश्चन में। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। वो कितने में खरीद लेता है? 160 रुपीज में खरीद लेता है। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। एक महीने बाद वो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर वो कितने रुपीज में खरीदता है? 300 में। देन वह कहता है आपसे रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। आप इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली बताइए। आइए तो हम सबसे पहले ज्योमेट्रिकली फाइंड करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज इक्वल टू x, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू y। हमने क्या मान लिया कि 1 किलो सेब की कीमत कितनी है? x रुपीज है और 1 किलो ग्रेप्स की, अंगूर की कीमत कितनी है? y है। देन कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 1 किलो की कीमत x है तो 2 किलो की कितनी होगी? 2x। ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू y। ठीक है। 2 किलो सेब की कीमत 2x और 1 किलो अंगूर की कीमत y। तो टोटल इन दोनों को खरीदने के लिए उसने कितने पैसे दिए? 160 रुपीज। तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है। इसी तरीके से आप उसने एक महीने बाद जब ये सारा सामान खरीदा तो आप यहां लिखें आफ्टर 1 month, आफ्टर 1 month 4 kg ऑफ एप्पल। तो हम क्या लिखेंगे यहां? कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 4x। कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू 2y। ठीक है। इन दोनों को 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की कीमत उसने कितनी दी? 300 रुपीज। ठीक है। इज इक्वल टू 300। तो ये हमारी दोनों एल्जेब्रिकल इक्वेशन हुई। ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ। क्लियर हो गया? आइए अब इसे ज्योमेट्रिकली ग्राफ पर कैसे प्लॉट करते हैं उसे देख लेते हैं। ठीक है। ये देखें, हमारी फर्स्ट इक्वेशन कितनी आई थी? 4x प्लस y इज इक्वल टू 160, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है। अब हम इसके अंदर x की वैल्यूज एज्यूम करेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखें, यहां पर हम x की वैल्यूज रखेंगे और y की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। हम सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू 50। ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू 50, देन 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। इसमें x की वैल्यू रखें 2 इंटू x कितना है आपके पास? 50 प्लस y इज इक्वल टू 160। ठीक है। 50 टू 100 प्लस y इज इक्वल टू 160। 100 को आप इस साइड मूव कराएं तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस का। 160 माइनस 100, 160 में से 100 लेस कीजिए तो आपके पास कितना आ गया? 60। ठीक है। जब आपने x की वैल्यू एज्यूम की 50, देन y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 60। ऐसे ही आप कुछ x की वैल्यू एज्यूम कर लें या y की वैल्यू एज्यूम कर लें तो आपके पास x आ जाएगा। ठीक है।
हम कुछ x की वैल्यू एज्यूम करते हैं 60 when x is equal to 60 then 2x plus y is equal to 160। अपनी फर्स्ट इक्वेशन में इस x की वैल्यू को रखिए, ठीक है। 2x की वैल्यू आपके पास कितनी 60 प्लस y इज इक्वल टू 160, ठीक है। 60 2 जा 120, y इज इक्वल टू 160। 120 को इधर लाएं, मूव कराएं तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का 160 माइनस 120। 160 में से 120 माइनस करिए, देन आपके पास आ गया 40। यानी जब आपने x की वैल्यू एज्यूम की 60 तब आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई 40। ये आपके x, y कोऑर्डिनेट हो गए 50, 60 एंड 60, 40, ठीक है। ये रहे। आगे देखें, इसी तरीके इस दूसरी इक्वेशन में भी हम x की वैल्यूज को एज्यूम करेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सपोज हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, कुछ सपोज कर लेते हैं x की वैल्यू 50, ठीक है। x की वैल्यू 50 रखेंगे। देखें, व्हेन x इज इक्वल टू 50 देन यहां x की वैल्यू 50 इसमें रखें, 4x की जगह 50 प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ठीक है। 54 जा 200 प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ठीक है। 200 को इधर ले जाएं तो 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 200, ठीक है। 300 में से 200 लेस करें, कितना हो जाएगा आपके पास 100 हो जाएगा, और 100 को 2 से डिवाइड कर लें, देन कितना हो जाएगा 50। y इज इक्वल टू 50। यानी जब आपने x एज्यूम किया 50 देन y भी आपके पास कितना आ गया 50, ठीक है। इसी तरीके से आप दोबारा से x की वैल्यू को एज्यूम करें और y फाइंड कर लें। x की वैल्यू हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं 60, ठीक है। x इज इक्वल टू 60 then 4x plus 2y is equal to 300। इसमें हमें x की वैल्यू रखनी है 4x की वैल्यू आपके पास कितनी 60 प्लस 2y is equal to 300, ठीक है। 60 4 जा 240 प्लस 2y is equal to 300, ठीक है। 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 240 को इधर मूव कराइए तो ये माइनस में हो जाएगा 240। कितना बचा आपके पास 60, ठीक है। 2y को फ्री करें, y इज इक्वल टू 60 अपॉन 2, ठीक है। 2 3 जा 6 और 0 आ गया। जब आपने x की वैल्यू एज्यूम की 60 देन y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 30, ठीक है। तो ये आपके x, y कोऑर्डिनेट बन गए 50, 50 एंड 60, 30, ठीक है। आइए इन्हें ग्राफ पर किस तरीके से प्लॉट करेंगे वो देखते हैं। ये देखें, यही आपकी दो इक्वेशंस आ गई थी। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन आई थी आपके पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। आइए अब इन्हें ग्राफ पर कैसे रखेंगे हम उन्हें देखते हैं, ठीक है। देखें, पहली लाइन के लिए आपके पास x कितना है 50 और उसके लिए y कितना है 60। ये देखें, आप x एक्सिस में चले, x एक्सिस में आपको कहां आ जाना है 50 पर, तो ये आपके पास आ गया 50, ठीक है। अब ठीक इसको आपको कहां लगाना है 60 में, y का 60 ये आया, ठीक है। ठीक इस लाइन को आप कहां ले जाएं 50 के ऊपर ले जाएं, ठीक है। ये यहां से इसको मीट कर लें,
ये इस तरीके से मीट हो गई। जहां पर इन दोनों लाइन में एक दूसरे को कट किया वहां आपका ये पॉइंट आ गया। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा पॉइंट लगाएं 60,40। एक्स को आप कहां देखेंगे? 60 में देखेंगे। ठीक है, एक्स आपका 60 ये रहा। ठीक है, y आपका कितना आया है? 40 आया है। ये देखें y आपका ये रहा 40। ठीक है, इसे आप नीचे से अपने स्केल से बनाएं, बहुत अच्छे से ये ग्राफ आएगा। ये आपके 2 पॉइंट आ गए, इन पर ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को आप कुछ a कह लें। a के पॉइंट आपके पास कितने हैं? 50,60। ठीक है, इस पॉइंट को आप b कह लें और b के कितने हैं आपके पास? 60,40। 60,40। ठीक है, और ये आपकी कौन सी लाइन है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, यानी आपकी ये फर्स्ट लाइन है। ठीक, अब ऐसे ही दूसरी लाइन बनाएं ग्राफ पर 50,50। ठीक है, x को आप कहां देखें? 50 पर देखें। ये देखिए, ये रहा आपका 50 का पॉइंट। देखें, ये रहा आपका 50 का पॉइंट। फिर से ये, ठीक है, जो अब हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, सेकंड लाइन के लिए 50 और y का पॉइंट भी कितना है आपके पास? 50। तो y वाला ये रहा आपके पास 50। ठीक है, ये आपकी y एक्सिस है। ठीक, और ये आपकी x एक्सिस है। ठीक है, देखें ये जहां भी ये एक दूसरे को मीट कर जाएंगे, ठीक, पॉइंट वहीं आपका पॉइंट आ जाएगा जहां ये दोनों लाइन एक दूसरे को मीट कर जाएंगी। ये रहा आपका दूसरी लाइन का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, आगे देखें, x कितना है आपका? 60 और y कितना है? 30। ठीक, तो x आप देखें 60 कहां है? ये यहां रहा। ठीक, इसी लाइन पर आ गया 60। ठीक है, और y आपका कितना है? ये रहा 30। ठीक, तो देखें y का 30 ये रहा। कहां तक ले जाएं? जहां पर 60 है। ये बिल्कुल स्केल से लेंगे आप, सीधी लाइन आएगी एकदम। ठीक है, ये रहा आपका ये पॉइंट। ठीक, इन दोनों पॉइंट को आप स्केल की हेल्प से मिला लें। ठीक है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है ये सीधी लाइन बनाना। ठीक, तो ये आपकी दूसरी लाइन हो गई। इसके पॉइंट्स आपके पास, ये पॉइंट आप कुछ C मान लीजिए। C पॉइंट आपका कितना है? 50,50। ठीक है, दूसरी लाइन का ये पॉइंट आप कुछ D मान लीजिए। ठीक है, D आपका कितना है? 60,30। ठीक, और ये लाइन की इक्वेशन है आपके पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये लाइन आपकी कितनी है? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, ग्राफ भी अच्छे से आपको प्लॉट करना आया होगा। मेरे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें। तब तक के लिए थैंक यू।